हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, कीम छो, कैसा है, क्यों होना चाहिए अपना। ये मेरा थर्ड ब्लॉक है। इस जगह का नाम है दिसड़गढ़। यहाँ पे एक पीर स्थान भी है, मैं आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में। फ़िलहाल तो ये नदी जो आप देख रहे हैं, अभी 2 बच्चे डूब गए हैं इसमें। बच्चे क्या, बड़े थे, नहाने आए थे कहीं दूर से, पिकनिक मनाने आए थे। ये पिकनिक स्पॉट्स भी है, पिकनिक मनाने आए थे और नहाने गए। 7 बच्चे थे, 7 बच्चे में से 2 डूब गए। पुलिस भी आई हुई है, ढूंढ रही है पुलिस। यहाँ एक पीर बाबा का स्थान है जिसका नाम है शेर शाह बाबा। उसकी एक अलग ही कहानी है कि जब मेरे पापा को, मेरे माँ बाप को बच्चा नहीं हो रहा था या होता था और डेथ कर जाते थे बच्चे, तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे। बच्चे होते और डेथ कर जाते, तो मेरे माँ बाप ने मेरे पापा इस तरफ एक फैक्ट कोलवरी है, उसको बोलते हैं परवलिया कोलवरी, सामने अगर आपको दिखाई दे तो ठीक है, वो रघुनाथपुर का पहाड़ है सामने, और यहाँ परवलिया कोलवरी है। तो परवलिया कोलवरी से पेमेंट उठा के आ रहे थे और यहाँ आए पीर बाबा के मज़ार पे, और सारा पैसा जो पेमेंट था वो उठा के फेंक दिया उन्होंने मज़ार पे कि इतने पैसों का मैं क्या करूँगा जब मेरे पास खाने वाला ही कोई नहीं है, मेरी औलाद ही नहीं, और औलाद हो भी रही है तो मतलब जो है डेथ कर जाती है, बचती नहीं है औलाद, तो मैं पैसों का क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए पैसा, या तो औलाद दे दो या पैसा ही मत दो। तो कहते हैं कि उसके 1 साल के बाद मैं पैदा हुआ, मतलब 1 डेढ़ साल के बाद मैं पैदा हुआ और मैं नहीं मरा, बच गया। खैर चलिए, तो ये तो उनकी मान्यता है, उनकी सोच है। तो ये रहा वो, मैं आपको पीर बाबा का स्थान भी दिखा दूँ। ये है शेर शाह। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि ये जो है पीर बाबा का दरगाह है, और शेर शाह पीर बाबा इनका नाम है। तो जब, जैसा कि मैंने बताया कि चीज़ें, घटनाएं घटी, और मतलब जो है इसके बाद फिर मेरी सिस्टर हो गई, 10 साल के बाद मेरी सिस्टर भी हुई, और वो भी ठीक ठाक रही, छोटी बहन मेरी। तो जब मैं छोटा था तो एक अजीब सा, एक मतलब मेरे अंदर एक बिलीव था कि जो ये लोग हैं, पीर बाबा लोग हैं, मतलब जो है ये लोग क्या है कि बहुत सच्चे इंसान होते थे, झूठ सच फरेब मक्कारी से दूर रहते थे, ईश्वर के करीब रहते थे, भगवान के करीब रहते थे, अल्लाह के करीब रहते थे। तो इनसे जो भी मांगो वो मिल जाएगा। तो मेरा एक ऐसा बिलीव बन गया था कि मैं मतलब जो है एग्ज़ाम है तो मैं सीधा यहाँ पे पहुँच जाता और कहता कि मुझे पास करवा दो, ठीक है, मेरी नौकरी लगवा, जो भी, मतलब जब तक एक मतलब मैं ये सब कहूँ कि ना समझ था, तो छोटी छोटी चीज़ें इनसे आके मांगने लगता है, इनके इनके उस पर कि मुझे एग्ज़ाम है, मुझे पास करवा दो, ठीक है, नासमझी कहेंगे उसे या जो भी है। बट ये चीज़ मैं भूल गया था कि एक्चुअली ये लोग यहाँ तो हैं ही नहीं, क्योंकि गंदगी इतनी बढ़ती चली जा रही है समाज में, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इसको पिकनिक स्पॉट्स बना लिया है। कपल्स आते हैं यहाँ आके रोमांस करते हैं छुप छुप के, ठीक है ना, घर से आके यहाँ पे रोमांस करने लगते हैं। तो ये लोग जो है ईश्वर के जो लोग करीब होते हैं, जो भगवान के बहुत करीबी लोग होते हैं, तो वो ऐसी जगह को में रहते नहीं, इन गंदगियों को देख के वो छोड़ के चले जाते हैं। तो सिर्फ इनका मज़ार जो पीर बाबा का स्थान है वो बचा है, एक्चुअल जो पीर बाबा है वो यहाँ नहीं है। तो मैं, कहते हैं ना कि आप मंदिर में इसलिए जाते हो कि मतलब जो है मंदिर में भगवान है या नहीं है, और डजंट मैटर है, मैं उस चीज़ में नहीं आऊँगा कि मंदिर में भगवान है या नहीं है, लेकिन आपको एक तसल्ली मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने भगवान को बोला तो भगवान मेरा काम कर देगा, इसलिए हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं। तो वो एक तसल्ली कहें या झूठी तसल्ली कहें, तो वो तसल्ली जो है अपने आप को तसल्ली देने के लिए अभी भी यहाँ पे मेले लगते हैं, और बृहस्पतिवार को, थर्सडे को लाखों के हिसाब से लोग आते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस गंदे जगह में अच्छे लोग तो नहीं रह सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी बढ़ते जा रही है। लोग यहाँ डीजे बजा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, ठीक है, डांस कर रहे हैं डीजे बजा के, और कपल्स आ रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। तो ऐसे इन जगहों पे तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे लोग रहेंगे, जो जिस तरह से पीर बाबा टाइप के लोग, जो मतलब ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, पीर बाबा या बड़े महात्मा बुजुर्ग जो होते हैं वो। तो ये है। और सामने देख रहे हैं वो भीड़, एक से भीड़ लगा हुआ, क्योंकि वो कोई बच्चा डूब गया है,
जैसा मैंने आपको बताया, वो नाव वाले उसकी लाश को ढूंढ रहे हैं, डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। ये इस जगह का नाम है दिसकगढ़, पूरा कोलफील्ड एरिया है ये, सारा का सारा ये कोलफील्ड एरिया है। इस तरफ जाएंगे आप, बरबलिया है, पुलिया है, रघुनाथपुर है, वो सामने एक पहाड़ी दिख रहा है आपको रघुनाथपुर का, तो कुछ इस तरह से ये है। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ यहाँ के बारे में कि ये जो नदी बहती हुई आपको दिखाई दे रही है, जो नदी आ रही है, ये जो मैंने डैम दिखाया है आपको, वो डैम से आ रहा है पानी। जो मैंने बराकर नदी दिखाया है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, उस नदी से बहता हुआ ये पानी आ रहा है। दूसरा, इसमें दो नदियाँ एक जगह मिल रही है। दूसरा पंचित डैम से आ रहा है। एक जो आप इस तरफ से राइट में मेरे जो नदियाँ दिखाई दे रही है, एक नदी इस तरफ से आ रही है जो माइथन से आ रहा है, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो बराकर होते हुए, और दूसरा नदी उस तरफ से भी एक नदी आ रही है, अगर आप मेरे कैमरे से देख सके तो दूसरी वहाँ से आ रही है, जो वो आ रही है पंचित डैम से, ठीक है। और ये दोनों नदियाँ मिलके इस तरफ से, ये दुर्गापुर एक जगह है, ये सामने से दुर्गापुर एक जगह है वेस्ट बंगाल में, जहाँ सेल का प्लांट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का प्लांट इंडिया में सिर्फ 4 जगह, बोकारो में है, रावलकिला है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में है, या फिर दुर्गापुर के अंदर में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो सेल प्लांट है वो दुर्गापुर में है। तो ये नदी जो है बहते हुए वो दुर्गापुर तक जा रही है, और आगे इससे आगे जो है वो जाके कोलकाता के हुगली नदी में मिल जाती है। तो ये है सारा, ये देख रहे बोट से मतलब जो है डेड बॉडी को ढूंढा जा रहा है, पुलिस भी साथ में है। बट नदी का बहाव इतना है कि अगर नीचे रेत में अगर बैठ गया होगा डेड बॉडी तो मिल सकता है, नहीं तो अगर बहाव की वजह से बहाव लेके चला जाएगा तो बहुत मिलना मुश्किल है। ये सारा इलाका है इस तरह से। एक पीर बाबा का स्थान और आगे है। ये सारा ये रेत ख़त्म करने के बाद वो जंगल, सामने जंगल के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी एक पीर बाबा हैं। मैं जब छोटा था, बच्चा, इट मीन्स के 10-12 साल का था, तो इस पीर बाबा के पास भी बहुत आता था, हमेशा इन पीर बाबा के पास आता। और वो पीर बाबा का नाम साजिद भाई, वो जो है वहाँ उधर, जो जंगल में जाके उधर कौन सा पीर बाबा है, कुछ तो नाम है उनका। तो उन पीर बाबा के पास भी अक्सर मैं जाया करता था, ठीक है। कुछ ना कुछ मांगते रहता था कि मुझे, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा मांगता था कि हाँ एग्ज़ाम में पास करवा दो, ये करवा दो। जबकि सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो ही। वो पीके में बोला है ना कि अब गाय माता मेरा रिज्यूम लेके हर कंपनी में तो नहीं घूमेगी, मुझे खुद से कैपेबल होना पड़ेगा, अपना रिज्यूम लेके जाके मैं कंपनियों में दूं और इंटरव्यू पास करूं, इतना मुझे कैपेबल होना पड़ेगा। तो ईश्वर सिर्फ एक सोच है जो इंसान के अंदर रहता है। ईश्वर आपको अच्छी चीज़ें सोचने की ताकत देता है। करना जो है वो खुद से करना पड़ेगा, ईश्वर आके नहीं करेगा, ठीक है। भगवान खुद से नीचे आके, राम जी हो या मोहम्मद पैगंबर साहब हो या जीसस हो, जो भी है, ये खुद से अपना हमारा काम नहीं कर देंगे, एग्ज़ाम में बैठ के हमारे लिए नहीं लिखेंगे। करना हमें खुद पढ़ना है, ठीक है। वो एक विश्वास है, एक कॉन्फिडेंट देता है ईश्वर कि हाँ तुम करो, करना चाहिए। जबकि ईश्वर में मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर सिर्फ एक है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, सिस्टमेटिक चला रहा है। कब सूरज निकलना है, कब डूबना है, कब बारिश होनी है, कब धूप निकलना है, ठीक है। पहाड़ अपनी जगह पे, हवाएं चल रही है, एक ही कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी ताकत जो चीज़ों को चला रही है। तो इस ब्लॉग में बस यहीं तक, और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कोलफील्ड एरिया है, और कोयला अक्सर जलता रहता है ज़मीन के अंदर में, कोयले को जला के निकाला जाता है, तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी, आप सबको पता है कि मेरा बीपी हाई है, तो गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। कंटिन्यू धूप है, जबकि सारा उत्तर भारत हमारा बाढ़ में डूब गया, इतनी बारिश हो रही है। यूपी कह लें या दिल्ली कह लें या पंजाब कह लें, बारिश हो रही है। दिल्ली में तो नॉन स्टॉप 5-6 दिन से बारिश हो ही रही है, ठीक है, नॉन स्टॉप। जबकि जमुना अपने जो जमुना का जो एक लेवल है, खतरे के लेवल से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से और कई, मतलब जो मथुरा हो गया, आगरा हो गया, उस पर भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ पे धूप ही धूप है और गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं निकला हूँ, चलो ठीक है, जब आया हूँ तो
कम से कम थोड़े वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा जो यादगार भी रहेगा मेरे लिए कि मैं घर गया था। और आप लोग चीज़ों को जान पाएंगे, मेरे बारे में जान पाएंगे या मेरे गांव के बारे में जान पाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ही जानकारी हो पाएंगे मेरे ब्लॉग से या मेरे वीडियो से। बस यही मकसद है मेरे वीडियो बनाने का। ठीक है, जितने लोग भी मेरे जानने वाले वो देख लेंगे, थोड़ा बहुत मतलब जो है जान पाएंगे, वो बेस्ट है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा।